ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 15 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है और इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। शिव बाबा कहते, बच्चे, मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं? शिव बाबा अशरीरी है और वह शरीर में किस लिए आते हैं? कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? शिव बाबा कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? शिव बाबा शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? उत्तर बताएंगे। सुना। शरीर में क्यों आते हैं? हम बच्चों को मिलने के लिए आते हैं, हमें नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए। इस पति दुनिया से आजाद करने के लिए आते हैं। कौन सा काम करते हैं? वो इस पति दुनिया को, इस विकारी दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, पति से पावन बनाते हैं, देवता बनाते हैं। पतित को पावन बनाने का काम करते हैं, देवता बनाने का काम करते हैं और स्वर्ग की दुनिया में ले जाने के लिए आते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ।
इस शरीर में मैं सिर्फ तुम्हें मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। बाबा कहते मैं सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ और मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। खाने की इच्छा रहती है ना, ये खाएं वो खाएं, तो बाबा कहता है, बाबा तो अभोक्ता है, वो कहता है मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। बाबा कहता बच्चे स्वाद तो कौन लेता है? ब्रह्मा की आत्मा स्वाद लेती है। शिव बाबा तो अभोक्ता है, वो खाता नहीं। आज गीत की लाइन है, छोड़ विदे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। गीत बजाए ही वह जाते हैं जिसमें अपना तैल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है, आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो बाबा कहते हैं तत्व में तो तख्त नहीं है, और न परम पिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माएं और तुम बच्चे दोनों कहाँ रहते हैं? परम धाम। आत्माओं का घर परम धाम और परमात्मा का भी घर परम धाम। हमने परम धाम से आकर के शरीर रूपी कपड़े पहन करके पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं परम धाम। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परम पिता परमात्मा सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते, उसको मूल वतन कहा जाता। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हुबहू झाड़ के मुआफिक मह तत्व में भी आत्माएं रहती हैं। गीत सुना? बाबा कहते हैं जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद है, सितारे हैं, वैसे हुबहू झाड़ के मापिक मह तत्व में भी आत्माएं रहती हैं। तो जैसे आकाश पर खड़े हैं, बाबा कहते हैं ऐसे कि जैसे आकाश पे खड़े हैं, झाड़ के वृक्ष में दिखाया सबसे ऊपर चोटी में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, ऊपर से बाबा से शक्ति लेकर के सारे वृक्ष को दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई चीज पर आधार नहीं है, हम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले मह तत्व में हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माएं और परमात्मा रहने वाले मह तत्व में हैं। स्टार मुआफिक ही हैं, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है कि जब जब भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब आता हूँ। भगवान कहता है कि जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब आता हूँ। तो बाबा कहते हैं जब भीड़ पड़ती है तब आता हूँ, पुराने को नया बनाने। जरूर पुराने में भी भीड़ होती है। से हाथ डाला करो ऊपरी तरफ से। तो बाबा ने समझाया पुराने को नया
बनाना है जरूर। पुराने में ही भीड़ होती है, कलयुग में है दुख की भीड़। कलयुग में क्या है? बाबा कहते बच्चे कलयुग में है दुख की भीड़। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ, कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं, वह तो प्रिंस था ना। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था ना। तो बाबा कहते सिंहासन तब कहें जबकि राजगति मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बैठा सकते हैं तो बाप समझाते हैं आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक हैं। बाबा समझाते हैं, जानते हो आत्माएं परम धाम में कैसे रहती हैं? स्टार मुआफिक। फिर वहां से नंबरवार आती रहती हैं, दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती हैं। यह अच्छी रीति नोट करो, हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते, पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे है, वापिस जा नहीं सकते। कोई भी आत्माएं बाबा कहते वापिस परम धाम घर जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमो प्रधान बनना है। तो अब उनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि बच्चे सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ, गति और सदगति दाता मैं हूँ। तो जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। बाबा कहते तुम आत्माएं जब प्योर बन जाते हैं तो फिर मैं वापस तुम्हें परम धाम ले जाता हूँ। फिर मैं तुम्हें वापस ले जाता, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर बाबा कहते स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ। फिर तुमको वापस ले जाता हूँ, सबको पहले मुक्ति धाम भेज देता हूँ, सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सदगति नहीं करते, धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग, अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। जितने धर्म स्थापक आएंगे बाबा कहते हैं सतो रजो तमो से सबको पास करना है। तो हर आत्मा को बाबा कहते सतो रजो तमो से पास करना है। अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं, भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं।
बाबा समझाते, जानते हो इसलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सद्गति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है, सबको इसे मानना पड़े। गीता सब धर्मों का, बाबा कहते धर्म शास्त्र है, इसलिए गीता को सबने मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं, सदगति देने वाला है ही एक, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता। गीता में बाबा कहते यदि शिव का नाम होता तो गीता सब धर्मों का शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला मैं ही हूँ, बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं। बाबा समझाते बच्चे ये ड्रामा अनादि है और इसका आदि मध्य अंत नहीं। सृष्टि की आदि सत्य को कहा जाता और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है। जितने भी शास्त्र हैं बाबा कहते सब ने आकर के अपना धर्म स्थापन किया है, सदगति नहीं की है, उन्होंने तो धर्म स्थापन किया। उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गुह्य पॉइंट्स हैं, ऐसे निबंध लिखने जैसी हैं। यहाँ गपोड़े की बात नहीं, हार जीत का यह ड्रामा है। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, जानते हो ये हार जीत का ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। कोई भी सतयुग में परमात्मा को याद बाबा कहते नहीं करते, दरकार नहीं। परमात्मा को याद करें तो फिर यह बातें भी समझें कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ। यह ब्राह्मणों की नई रचना है। बाबा कहते नई दुनिया है संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र, संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं। यह राज बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बिगड़ कभी धारणा नहीं हो सकती। बाबा कहता बच्चे पवित्रता बिगड़ कभी धारणा नहीं हो सकती है। बाबा समझाते हैं कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं। मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापिस मंदिर में ले आते हैं। बाबा अनुभवी है, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सदगति करती हो,
परंतु ये कोई जानते नहीं कि देलवाड़ा मंदिर हुबहू इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। बाबा कहते देलवाड़ा जैसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। कहाँ है शक्तियों का चबूतरा बना हुआ? तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है। बाबा कहते बच्चे ज्ञान में तो सिर्फ चुप रहना है। एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो बाबा कहता क्या होगा? अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसे याद आता नहीं है। फिर भी गाया जाता है अंत काल जो नारायण सुमिरे। बात अभी की है, भंबोर को आग तो लगनी है। अंत काल जो नारायण सिमरे, बरोबर अब तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को भरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा बिगर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। अब समझाते बच्चे बाबा के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र ज्ञान दे नहीं सकते। ये बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है, इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कि कल पहले सहज राजयोग सिखाया था, हुबहू इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। शिव बाबा कहता मैंने जैसे कल पहले सिखाया था ऐसे ही मैं सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वही चलेगी, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कल्प कल्प यह पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। पीछे क्या होने वाला है बाबा कहते फिर वो बातें तो पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं? बाबा कहते हैं अभी सब सुना दूं तो क्या फिर मैं वापस चला जाऊं? अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों हैं। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? वह तो भगवान की ही ताकत है। स्वर्ग का द्वार बाबा कहते कौन बनाए? वह तो भगवान की ही ताकत है। यह गीत बाबा ने बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया, कोई ने रॉन्ग बनाया है, मिक्स कर दिया है। रात के राही थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं, गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया क्या? किसको कभी कहा था कि कराची में चले जाना? पूछो इन शक्तियों से। बाबा कह रहे हैं हमने किसी को भगाया क्या? हमने किसी को कहा क्या कराची चले जाना?
आ जाऊं। हाँ, तो बाबा कहते कराची में चले आना, पूछो इन शक्तियों से, ये ड्रामा में पाठ था। जिन पर सितम हुए तो चले आए, जिन पर बाबा कहते सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है वह बाप बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वह है भक्ति मार्ग। उनमें से तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते, मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे मुझे गाइड बन यहाँ पर आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी न हो। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है। बाबा से प्रश्न करते हैं कि बाबा तुमने ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो। तो बाबा कहता बच्चे मुझे तो गृहस्थी के ही तन में आना है, आकर ज्ञान देना है। उनके ही 84 जन्म बताता हूँ तो कितनी गुई बातें हैं। यह नए धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं यह ज्ञान सुनाता हूँ और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहाँ यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म भी स्थापन करता हूँ और सदगति भी सबकी करता हूँ। डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है। सो तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं ट्रुथ हूँ। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। भल इसने पढ़े तो बहुत हैं परंतु वह सुनाते थोड़े ही हैं। ब्रह्मा बाबा ने वेद शास्त्र पढ़े तो बहुत हैं लेकिन शिव बाबा कहता ये थोड़ी सुनाते हैं। तो ये तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। वह तो अशरीरी है, सिर्फ ये मुरली सुनाने का काम करने आते हैं न कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से क्या बाबा कहते राजधानी देने, तुम्हें फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। बाबा कह रहे स्वाद किनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। बाबा कहते हर धर्म का अपना शास्त्र है, यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। सार कुछ भी नहीं है, जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता है। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी और इस तरफ है चिंतन चल रही है। तो बाबा कहते कुटुंब यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब, फिर जाकर देवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे, माता पिता की मत पर चलेंगे तो मम्मी मम्मा करती है ना। अब बाबा क्या कह रहा है, माता पिता की मत पर चलेंगे तो और अच्छा बाबा कहते हैं माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही,
विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़े ही कि शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। हैं? तो बाबा कहते सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। साधु सन्यासी ब्रह्मचारी बनते, पवित्र बनते, शादी नहीं करते तो देखो कितने मोटे हो जाते हैं। अपने यहाँ भी बड़ी बड़ी दीदियां देखी हैं। तो बाबा समझाते हैं, तो यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। दधीच ऋषि का मिसाल है ना, सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है, बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे यहाँ तो क्या करना होता है, बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है, इसीलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाबा कहते अंत काल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाबा के सिवाय कोई भी याद न आए। दूसरी पॉइंट, दधीच ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। दधीच ऋषि के मिसल, बाबा कहते हैं सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। आज का वरदान है, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो बाबा कह रहे हैं सुनो, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी डायरी रख के बैठ जाओ। अच्छा, बाबा कहते हैं बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो। अगर हमने थोड़ा भी नोट किया होगा ना तो उससे भी हमें सुनाने के लिए सहयोग मिलता है, हिंट मिलती है, इसलिए लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी न रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है वहाँ माया हिलाती है। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्तियां हों। समय की रफ्तार प्रमाण, कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो
तो बाबा कहता बच्चे कोई भी कारण हिला नहीं सकता। आज प्यारे बाबा के 15 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। बाबा ने क्या सुनाया? वो एक बाबा किस लिए आता है इस दुनिया में? हेडिंग में कहा था ड्रामा में जो फिक्स है ना वही होगा, जो जिस एक्टर की जो फिक्स है ना वही होगी, है ना? और अभी पूरा ही नहीं हुआ सेंटेंस। बाबा ने कहा कि यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। खाली ड्रामा नहीं, अनादि, इसका आदि है नहीं अंत है। ड्रामा रिपीट होता रहता है। और बाबा ने कहा हर आत्मा की एक्ट अलग अलग है, फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। बाबा कहते मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। आज प्रश्न किया बाबा ने, तो उत्तर में बाबा ने कहा था बच्चे मैं शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं मुरली सुनाने आता हूँ और मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। और आज गीत की लाइन, छोड़ विदे आकाश सिंहासन अब धरती पर आज अव्यक्त सारे का पॉइंट सुनेंगे 15 तारीख का। मैं और मेरापन ही फर्शवासी बनाता है। फरिश्ता बनना अर्थात मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त बनना। इस अलौकिक जीवन में मैं और मेरा ही सुनहरी जंजीर है। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ। मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूँ। मेरी यह विशेषता है, मेरी यह नेचर है। अब इस मैं और मेरेपन से मुक्त बनो। बाबा कहते मैं और मेरेपन से मुक्त बनो। आज का विचार है 15 दिसंबर। ईमानदार व सच्चे दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का व तनाव मुक्त अनुभव करता है। ईमानदार व सच्चे दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का व तनाव मुक्त अनुभव करता है। अच्छा, ओम शांति।
शांति। शांति। शांति शांति। ओम शांति। आज इसमें ना कुछ आया बहुत बड़ा